तो बच्चों, मैं निधि सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स। चैप्टर का नेम था बहुपद और इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 2 पार्ट किए थे। बाकी जो क्वेश्चन बाकी थे वो आज हम पूरे क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। हम पढ़ रहे थे द्विघाती बहुपद जिसका मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज नॉट इक्वल टू 0। यदि अल्फा बीटा, ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, फिर भी मैं रिवाइज करा दूं क्योंकि इसी से संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। यदि अल्फा बीटा द्विघाती बहुपद, अल्फा बीटा द्विघाती बहुपद ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c के शून्यांक हो तो शून्यांकों का योगफल क्या होता था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। शून्यांकों का योगफल क्या होता है? शून्यांकों का योगफल ये होता है हमारा, माइनस माइनस लगाएंगे इधर, ये होता है हमारा x का गुणांक और नीचे होगा x स्क्वायर का गुणांक। पिछली वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में देखा था, बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको जाके देख लें, इसके बाद अगर इसको देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। x का गुणांक होता है मतलब माइनस का b, x का गुणांक है b और x स्क्वायर का गुणांक है हमारा a। ये होगा शून्यांकों का योगफल होगा हमारा माइनस का b/a। अब हम देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल ये होता है हमारा अल्फा बीटा, मतलब ये होता है हमारा नित्यांक मतलब अचर और नीचे होता है हमारा x स्क्वायर का गुणांक। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट का मतलब है हमारा c, तो ये होगा हमारा c और x स्क्वायर का गुणांक मतलब a, c/a²। ये होगा हमारा शून्यांकों का गुणनफल जिसे हम कहते हैं अल्फा बीटा। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अल्फा बीटा। इसको शून्यांकों का गुणनफल ना कह के अगर हम अल्फा बीटा इक्वल टू c/a कहते हैं, स्क्वायर नहीं होता, c/a होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a कह दें तो वो भी यही बात है। और शून्यांकों का योगफल हम किसे कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यांकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा होता है। चलिए अब हम देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं, लेकिन देखना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण, यदि अल्फा तथा बीटा, मैं बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघाती बहुपद ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो बताइए कि फर्स्ट है हमारा अल्फा प्लस बीटा और
देखिए सेकंड है हमारा अल्फ़ा बीटा और थर्ड है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा बीटा और फोर्थ है हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। अब हम इनको हल कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए अभी हमने बहुत बेसिक से देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का बी अपान ए। तो फर्स्ट और सेकंड हमने अभी देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का बी अपान ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है हमारा सी अपान ए। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू होता है सी अपान ए। ये हमने अभी देखा, बहुत ही डिटेल में देखा। अब सेकंड पार्ट तो चलो ठीक है, हो गया। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड कैसे करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा अपन अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी अपान ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम रख देंगे माइनस का बी अपान ए और अपान अल्फ़ा बीटा की जगह रख देंगे सी अपान ए। सी अपान ए से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारा माइनस का बी अपान सी। अल्फ़ा प्लस बीटा अपन अल्फ़ा बीटा इक्वल टू आया हमारा माइनस का बी अपान सी। अब हम देखेंगे फोर्थ देखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। अच्छा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला होता है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो अगर मैं ए बी की जगह अल्फ़ा और बीटा लिख दूं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख दूं, मतलब ए बी की जगह अल्फ़ा बीटा लिख दूं, तो ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आता। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर ही है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2ab इधर आया, माइनस में हो गया, तो ये आया। तो इसी हिसाब से अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखें तो इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस का बी अपान ए, माइनस का बी अपान ए का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा होता है सी अपान ए। अल्फ़ा बीटा होता है हमारा सी अपान ए, हमने सी अपान ए लिख लिया। अब हम इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर और माइनस का 2c अपन ए। इधर देखिए साइड में ए स्क्वायर, इसको हम हल करेंगे, ए स्क्वायर आ गया नीचे, ऊपर आएगा बी स्क्वायर माइनस का 2ac। हमने इसको हल कर दिया, ये जो आया यही हमारा आंसर होगा। ये तो हमने देखा बेसिक चीज़, नॉर्मल। अब देखिए पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 2 पार्ट देखे थे, एक पार्ट और देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। चलिए देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। अगर मैं इसकी कंपेयर करूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 और बी की आ जाएगी हमारी 8 और सी की आ जाएगी हमारी 0। अच्छा, अब देखिए 4u स्क्वायर प्लस 8u में हमारा कॉमन क्या है? तो कॉमन है हमारा 4u, हमारा कॉमन है 4u, हमने कॉमन ले लिया, इसमें u बचा, u और इसमें बचा 2u प्लस 2, ये आ गया। अब हम इसको लिखेंगे, अतः 2 पार्ट हमने पिछले लेक्चर में किया था, बहुत ही डिटेल से किया था, उनको जाके देख लेना। अतः 4u स्क्वायर प्लस का 8u शून्य के, इसको हम लिखेंगे शून्य के बराबर होगा, कब होगा?
0 के बराबर होगा यदि फॉर u इक्वल टू 0 तथा u+2 इक्वल टू 0 हो। तो फॉर u इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0/4 मतलब 0, और u+2 इक्वल टू 0 मतलब u इक्वल टू आ जाएगा -2। ये u है, ठीक है, u है, 4 नहीं है। u इक्वल टू आ जाएगा -2। तो अल्फ़ा का मान आया हमारा 0 और बीटा का मान आया हमारा -2। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हम निकालते थे -b/a, तो b का मान तो है हमारा 8 और a का मान है हमारा 4, तो ये आएगा -8/4 इक्वल टू -2 आ गया। अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा आएगा हमारा c/a होता है। c की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 4 बराबर 0। ये आ गया हमारा अल्फ़ा बीटा का मान। अब हम अगर चलिए हमने इनको ऐसे हल कर दिया, इस बहुपद के माध्यम से हमने हल किया, ए बी सी की मानों के माध्यम से हल किया। अगर हम अल्फ़ा बीटा के सहायता से अल्फ़ा बीटा के हेल्प से अगर हल करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर जोड़ेंगे तो ये तो 0 है, 0 प्लस का -2, तो ये तो आ गया -2। अगर अल्फ़ा बीटा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई -2, ये आ जाएगा हमारा 0। सत्यता की जांच करनी थी, सत्यता की जांच भी हो गई और हमने निकाल भी लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने पिछले लेक्चर में इसको किया था और इसको मैंने इस लेक्चर में देखा है। बाकी की ये जो 3 हैं इनको आप लोग कर लेना, बहुत ही इजी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। आज हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। एक्सरसाइज 2.2 पूरी कंप्लीट हो जाएगी, बस केवल क्वेश्चन नंबर 2 बचा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/4 -1। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। देखिए क्वेश्चन में अच्छा क्या गिवन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल हमको दिया है, हमको बहुपद निकालना है। चलिए हल करते हैं। फर्स्ट दिया है, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, नंबर अच्छे मिलेंगे। शून्यांकों का योगफल लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल जो कि 1/4 गिवन है हमको, और शून्यांकों का गुणनफल देखिए -1 है, -1 है। शून्यांकों का गुणनफल -1 है। अब लिखेंगे नीचे माना अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस का bx प्लस का c जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यांक हैं। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल, इसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा इक्वल टू -1। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा को हम कहते हैं -b/a, तो -b/a इक्वल टू 1/4। अल्फा बीटा को लिखते हैं c/a इक्वल टू -1/1। अच्छा अब देखिए ए की वैल्यू हम निकालेंगे। ए के यहाँ 2 मान हैं, ए का मान है 4 और ए का मान है 1। अब हम इसमें मान कौन सा लें, कंफ्यूज हो गए, हमको ए की 2 वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम 1 लें या 4 लें, तो यहाँ देखेंगे नीचे यहाँ ए का मान हम वही लेंगे जो सबसे बड़ा होगा। तो 1 तो हमारा छोटा है, 4 हमारा बड़ा है, तो हमने ले लिया ए बराबर 4।
ए बराबर 4 हमने ले लिया, ये आ गया माइनस का बी बराबर 1, मतलब कि बी बराबर माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 आ गया। अब सी अपान ए है तो सी अपान ए में ए की वैल्यू हम 4 रखेंगे, सी अपान 4 इक्वल टू माइनस का 1, सी इक्वल टू माइनस का 4 आ गया। अब देखिए ए की वैल्यू है हमारी, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू है हमारी माइनस का 4 है। अब ये होता है हमारा बहुपद। देखिए मानक समीकरण देखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी होता है। ए की जगह हम रखेंगे 4x² मतलब 4, बी की जगह रखेंगे -1 मतलब x, सी की जगह रखेंगे -4। ये क्वेश्चन आया, ये हमारा बहुपद आ गया 4x² -4। फर्स्ट पार्ट हो गया। हमने कैसे किया देखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, अल्फा बीटा इक्वल टू -1, अल्फा प्लस बीटा को लिखते हैं माइनस का बी अपाने और अल्फा बीटा को लिखते हैं सी अपाने। तो ए का मान हम वही लेंगे जो नीचे जो सबसे बड़ा होगा, तो 4 हमारा बड़ा है, 4 ले लिया, और बी इक्वल टू मतलब माइनस बी इक्वल टू 1 आएगा, तो बी इक्वल टू -1 हो गया, और सी अपान ए इक्वल टू -1 है, तो ए की जगह हमने ये मान रख दिया सी अपान 4 इक्वल टू -1, तो सी इधर उधर जाएगा, तो सी इक्वल टू -4 हो गया। ए की वैल्यू बी सी की वैल्यू इस समीकरण में हमने रख दिया। ये हमारा बहुपद आ गया 4x² माइनस का x माइनस का 4। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। ये है सेकंड पार्ट, √2, 1/3। इसको भी उसी तरह हल करेंगे। दिया है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल आएगा हमारा √2, और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल ये है हमारा 1/3। यहाँ भी लिखेंगे माना अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस का bx प्लस सी, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यांक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आएगा हमारा √2, और अल्फा बीटा इक्वल टू आएगा 1/3। अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं माइनस का b/a इक्वल टू √2/1, और अल्फा बीटा को कहते हैं c/a इक्वल टू 1/3। अब हम a की वैल्यू 1 लेंगे कि 3 लेंगे, तो 3 हमारा बड़ा है, तो a की वैल्यू हमने ली 3, तो c की वैल्यू आ गई हमारी 1 आ गई। तो अब हम इसको उठाएंगे, माइनस का b/a इक्वल टू √2, तो a की जगह हम 3 रखेंगे, ये माइनस का b/3 इक्वल टू √2, मतलब कि b का मान आएगा हमारा माइनस का 3√2, 3 इधर चला गया, माइनस भी इधर आ गया, b की वैल्यू आई माइनस का 3√2। और बहुपद मतलब जो मानक समीकरण होता है द्विघाती, ax² प्लस का bx प्लस का c होता है। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू है 3, तो 3x², b की वैल्यू है माइनस का 3√2, तो माइनस का 3√2x, और c का वैल्यू है हमारा 1, तो 1। ये आ गया हमारा बहुपद। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे। ये थर्ड पार्ट है, दिए है 0, √5। वैसे हल करेंगे। दिया है शून्यांकों का योगफल इक्वल टू 0, और शून्यांकों का गुणनफल
मतलब कि √5। वही लिखेंगे, माना लिखना ज़रूरी है, नहीं तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। माना अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस का bx प्लस का c के शून्यांक हैं। तो ये आएगा अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू 0, अल्फा बीटा इक्वल टू √5 माइनस का b/a। अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस का b/a, माइनस का b/a इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c/a इक्वल टू √5/1। अब a की वैल्यू हम लेंगे 1 क्योंकि 0 है ना। a की वैल्यू हम लेंगे 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0 और c की वैल्यू आ जाएगी हमारी √5, क्योंकि माइनस b इक्वल टू 0 होगा, माइनस b इक्वल टू 0 होगा तो b इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये जो होता है हमारा मानक समीकरण, द्विघात समीकरण, ax² प्लस का bx प्लस c, यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। x² प्लस का √5 आएगा, क्योंकि b तो हमारा 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, तो ये आएगा x² प्लस का √5। अब देखेंगे फोर्थ पार्ट। ये हमारा फोर्थ पार्ट है, 1,1 गिवन है। इसमें भी वही लिखेंगे, दिया है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जब 2-4 करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। वही पुराना लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल जो कि 1 है और शून्यांकों का गुणनफल वो भी हमारा 1 है। अब हम लिखेंगे माना अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस का bx प्लस का c के शून्यांक है। ये लिखना ज़रूरी है। ये हमारा आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा बीटा इक्वल टू 1, क्योंकि 1 हमको गिवन है। गुणनफल और योगफल हमारे दोनों 1 है। अल्फा प्लस बीटा को लिखते हैं माइनस का b/a, इसको लिखते हैं c/a इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1/1। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1। ax² प्लस का bx प्लस का c, यहाँ वैल्यू रखेंगे x² माइनस का x प्लस का 1। ये बहुपद हमको प्राप्त हो गया। अब हम देखेंगे, फोर्थ हमने देख लिया, फिफ्थ देखेंगे। वो है हमारा -4, 1/4। माइनस का 1/4 है और 1/4 है। तो ये होगा शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल माइनस का 1/4, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल 1/4। ये -1/4 है, ये 1/4 है। अब क्या करेंगे, देखिए, माना अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक हैं।
ये जो लिखा है माना अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक हैं। इसको लिख लेना, मैं डायरेक्ट बता दे रही हूँ। अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू माइनस का 1/4 और अल्फा बीटा इक्वल टू होगा 1/4। ये होगा माइनस का बी अपान ए इक्वल टू माइनस का 1/4 और अल्फा बीटा होगा हमारा सी अपान ए इक्वल टू 1/4। ए की वैल्यू दोनों में हमारी बराबर है, सेम है, 4 है। ए की वैल्यू लेंगे 4 तो बी का मान आ जाएगा हमारा 1, माइनस माइनस कट जाएगा, बी का मान आ जाएगा 1 और सी का भी मान आ जाएगा 1। इसमें रख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, 4x स्क्वायर प्लस का बी आएगा हमारा 1 मतलब x प्लस का 1। ये हमने 5th पार्ट भी कर लिया। अच्छा, एक बचा है, अब क्या उसको कराने की ज़रूरत है? मेरे हिसाब से ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए। ये देखिए 4, 1 है, ठीक है। तो योगफल तो हो जाएगा 4 मतलब अल्फ़ा प्लस का बीटा इक्वल टू 4 और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो माइनस का बी अपान ए इक्वल टू 4/1 और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1/1। तो क्या आएगा हमारा ए इक्वल टू तो 1 ही आएगा, इधर भी 1 है मतलब सी अपान ए होगा, इधर सी अपान ए, इधर भी 1 है, इधर भी 1, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -4, सी इक्वल टू 1। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x करके आएगा प्लस का सी। तो इसको कर लेना, आसान है। एक्सरसाइज 2.2 हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।